डर मुझे भी लगा फासला देखकर, मैं खुद ब खुद दौड़ता गया हौसला देखकर, और खुद ब खुद मंजिल आती गई मेरा हौसला देखकर। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश कुमार हुआ और आप देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर नाउ। अभी मैं उस गांव में मौजूद हूं जहां के लड़के ने यूजीसी नेट में सफलता प्राप्त की है। बात करें तो कड़ी मेहनत, कड़ी तपस्या से इन्होंने सफलता को प्राप्त किया है। अभी हमारे बीच भी मौजूद है। आप तस्वीर के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से विकलांग होते हुए भी हिम्मत को नहीं हारा और दूसरों को ये प्रेरणा दे रहे हैं कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे कैसे ये सफलता आपने पाई? मेरा नाम सौरभ कुमार श्रीवास्तव हुआ। मैं PWD कैटेगरी से आता हूँ। मैं शुरू से दिव्यांगता जन्मजात हूँ। शुरू से बचपन से दिव्यांगता था। हमारे अंदर में एक ललक था कि अगर हमको दिव्यांग है, अगर कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे तो समाज में मेरा इज्जत कैसे बढ़ेगा, मान कैसे बढ़ेगा। इस आवर से हम संघर्ष को अपना शुरू किए। 2012 में मैं मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया। हरि सिंह उच्च विद्यालय जो छपरा मेरे घर से 2 किलोमीटर है, मैं वहाँ पैदल जाता था, वहाँ से करके आया। जब मैं मैट्रिक पास किया तो मेरे को 23 साइकिल मिला। उससे मैं अपना इंटरमीडिएट किया। उसके बाद SNS से हम ग्रेजुएशन किए। इंटर भी वहीं से किए, बेला से। उसके बाद उस BA कर लेने के बाद बिहार सरकार की नौकरी का क्लास में हमने बहुत सारा भरा, लेकिन मालूम चला कि उसके साथ BEd ज़रूरी है। टीचर लाइन में जाने के लिए BEd ज़रूरी है। तो मेरे पास में आर्थिक स्थिति उतना कमज़ोर थी कि मैं अपने गार्जियन को नहीं कह पाया कि हमको आप BEd कराइए। 1.5 लाख 2 लाख उसमें बजट आता। तो हम UGC नेट के लिए तो पता कब था। इसके बारे में मालूम चला कि यूजीसी नेट हमें करना चाहिए? हमको मालूम चला 2017 में, जब हम BA करके 18 में फाइनल हुआ तो मालूम चला कि UGC नेट MA के बाद स्नातकोत्तर में आप अगर MA कर लेते हैं तो 20% ग्रेस भी आपको मिलेगी बिहार सरकार की जॉब के लिए। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद आप पात्रता हो जाएंगे UGC नेट के लिए। तो हमारे गुरुजी लोग एडमिशन हुआ RDS कॉलेज में, तो हमारा पहला इंटरव्यू में पूछा गया कि आप MA क्यों कर रहे हैं। तो हम कहें MA हम इसलिए कर रहे हैं कि हमको आगे चल के PhD करना है, शोध करना है, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है। तो उसके बाद हम 19-21 में MA किए। मेरा MA फाइनल हुआ और 21 में और 21 से समझिए UGC नेट का हम तैयारी करने लगे। बात करें सौरभ जी, तो विकलांग होकर और इस तरह से शून्य से शिखर तक का सफर प्राप्त करना, कई लोग जो विकलांग होते हैं वो छोड़ देते हैं, और ऐसे में संघर्ष करना, किसको जीत का श्रेय देते हैं? हम जीत का श्रेय देते हैं मोटिवेशनल। मेरे परिवार का आर्थिक स्थिति कमज़ोर था। सामाजिक आर्थिक न्याय में आप जानते हैं, जिसका आर्थिक स्थिति कमज़ोर होता है उसका अलग नज़रिया से देखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम एजुकेशन में थे तो आदमी, ये तो नेट द्वारा क्या होता है, आपको आदमी को पढ़ने का क्षमता हो जाता है। जब हम समाज में आदमी को पढ़ने लगे तो हमारे प्रति नज़रिया कुछ अलग लगने लगा। तब हम क्या काम किए, 2016 में हम चुनाव भी लड़े जी। वार्ड मेंबर के पद पर हम कार्यरत भी रहे और 2016 में हम जीते भी है चुनाव। समाज के लिए प्रेरणा बन के काम भी किए। उसके बाद हमको लगा कि इससे मेरा विकास नहीं होगा। बिल्कुल, पढ़ाई किए हैं तो उसमें पढ़ाई को कुछ दिखाना होगा। पढ़ाई किए हैं और उस आवर में भी मैं इंटर में था तो चुनाव जीता था। अच्छा। मनोबल था कि जब हम इंटर में चुनाव जीत सकते हैं मोटिवेशन करके, तो आगे पढ़ाई करके रिसर्च भी कर सकते हैं। शुरुआती दौर की बात करें सौरभ जी, तो पढ़ाई में कैसे थे शुरुआत से और अब तक? शुरुआत से तो देखिए हम तेज थे, लेकिन कोचिंग या ट्यूशन के लिए पर्याप्त पैसा नहीं रहने के कारण थोड़ा स्लो मेरा एजुकेशन होने लगा। सीनियर भी थे, 95 में जन्म लिए। 2012-13 के समय में जानबे करते हैं कि उतना शिक्षा दुरुस्त नहीं था। बिल्कुल। हमारे ज़माना में तो सरकारी स्कूल में गेहूँ मिलता था। अच्छा, आज तो खाना मिल रहा है। तो खाना मिला रहता तो अभी ले हम कहीं ना कहीं जॉब करे थे। तो कैसे कैसे जाते थे? मतलब साइकिल है तो दूर सफर जाना हो पढ़ाई के लिए, कैसे जाते? अब जाते थे तो पैदल जाते थे, लाठी के द्वारा। लाठी के द्वारा दिक्कतें होती थी? बड़ी दिक्कत।
परिवार से, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जी ऐसे में सरकार की मदद नहीं हुई और इतने संघर्षशील बने, तो जी। किसको क्या कहेंगे, सरकार को क्या संदेश देंगे? सरकार को हम संदेश यही देंगे कि मेरा पीएचडी में अच्छा तरीका से एडमिशन वो करा दे और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो योग्यता है उसमें हमको योगदान देने के लिए मदद करे। कौन से परीक्षा की बात करें तो क्या इसे कहते हैं और किस पद के लिए इसमें नियुक्ति होती है? एनटीए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी लेती है, यूजीसी नेट साल में 2 बार लेती है। साल में 2 एक बार। दिसंबर में लेती है और एक जून में लेती है। तो कब आपके रिजल्ट आया, कैसे मालूम चला ये? मैं एग्ज़ाम दिया था जनवरी 25। हमने मेरा डीएवी में पहला बार में सेंटर पड़ा, उसमें मैं फेलियर था। ये वो क्या कहते हैं, वो लीक हो गया। अच्छा। लीक होने के बाद री एग्ज़ाम हुआ। अच्छा। री एग्ज़ाम हमने दिया, उसमें 30 से 35% नंबर मेरा आया, थोड़ा से हम तो फिर हम जनवरी में पुनः प्रयास किए, हारे, डगमगाए, लेकिन हौसला बनाए रखे। फिर हमने दिया तो मुजफ्फरपुर खबरा में हमारा सेंटर पड़ा। डीएवी खबरा? नहीं, खबरा यहाँ मुजफ्फरपुर में है। अच्छा। क्या था उसका नाम है, कच्ची पक्की में सेंटर पड़ा। हाँ, तो वहाँ से हम अपना एग्ज़ाम दिए। उसके बाद 1.5-2 महीना अपना रिवीजन में सेल्फ स्टडी था। यानी शुरुआती से सेल्फ स्टडी करते आए हैं? शुरुआती से हम सेल्फ स्टडी किए। केवल हम 9th में संजय मैट्रिक कोचिंग में कोचिंग किए थे, मैट्रिक के लिए कोचिंग किए थे थोड़ा स्टार्टिंग में, उसके बाद सेल्फ स्टडी से आते गए। उसके बाद सेल्फ स्टडी से हम आते गए। तो खुशी मिल रही है, इतना बड़े मुकाम पे आ गए, अब खुशी मिल रही है? मिल रही है खुशी। क्या कहेंगे माता पिता को, क्या कहेंगे? और माता पिता को हम यही कहेंगे कि जैसे हमको मोटिवेशन किए हैं उसी तरह कोई भी आवे तो उसको कहिए कि हाँ, पढ़ाई लिखाई करो, शिक्षा बहुत जरूरी है। अच्छा, जरूरी है जी। बिल्कुल, हमारे बीच जो है सौरभ जी मौजूद थे और इनके बारे में अगर बात करें तो इन्होंने जो है एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो प्रतियोगिता परीक्षा कराई जाती है, यूजीसी नेट, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए होती है, उसमें इन्होंने जो है सफलता प्राप्त की है। बात करें तो आप तस्वीर के माध्यम से देख भी पा रहे होंगे कि विकलांग होते हुए भी इन्होंने जो है प्रयास को नहीं छोड़ा, सफलता को, पूंजी को छोड़ा नहीं और लगातार जो है मेहनत करते हुए इन्होंने सफल हुआ है। तमाम खबरों को देखने के लिए मुजफ्फरपुर नाउ के साथ जुड़े रहें। अपने सपनों के आशियाने को दे नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से हम देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार की इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9162478111।